आप देख रहे हैं केवल सच। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे देश में बल्कि पूरे विश्व में डायबिटीज बीमारी पोलियो की तरह हर घर में पहुंच चुका है। और एलोपैथ में प्रत्येक दिन दवा खाना और जब तक जीवित है तब तक दवा खाने का प्रावधान है। क्या आपके पास कोई इसका अस्थायी इलाज है जिससे आप अपने मरीज को ठीक कर सकें? आयुर्वेद के पास ऐसा इलाज है। ऐसी जड़ी बूटियां कई तरह की है जिससे रोगी जो है सो डायबिटीज का बिल्कुल ठीक हो जाएगा जी। उसको जिंदगी भर दवा खाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको पाचन तंत्र पहले सुधारना पड़ता है। पाचन तंत्र जैसे सुधरेगा मेटाबॉलिज्म मेरा बनेगा और सही पाचन तंत्र बनने की वजह से डायबिटीज जी अपने आप ठीक हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। आज हम पूरे देश में कई तरह से कई प्रकार के बीमारी से परेशान लोगों के समस्या के निदान के लिए हम एक ऐसे आयुर्वेदिक चिकित्सक से आपको मिलाने जा रहे हैं अपने केवल सच न्यूज के माध्यम से, जिसके जानकारी से आप लाभान्वित होंगे और अगर आप चाहेंगे तो आप डॉक्टर साहब से सलाह भी ले सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गया जिला के बेदौआ ग्राम के रहने वाले डॉक्टर मंटू मिश्रा की, जो डायबिटीज, गठिया, बवासीर, चर्म रोग, पथरी और बांझपन का बेहतरीन और बहुत ही सही ढंग से इलाज करते हैं, जहां पे मरीज और चिकित्सक के बीच एक पारिवारिक संबंध जैसा माहौल बनाकर काम करते हैं। और जो मंटू मिश्रा जो चिकित्सक है आयुर्वेद के, वह स्वतंत्र रूप से अपना अस्पताल चलाते हैं और उस अस्पताल का भी, उस चिकित्सालय का नाम भी है आशीर्वाद। आशीर्वाद स्वतंत्र और लौकिक चिकित्सालय के नाम से बेदौआ गया में इनका क्लिनिक है और यह अपने मरीजों को बिल्कुल उनके मन मुताबिक फीस पर काम करते हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य है, जैसा कि वहां के कई मरीज कहते हैं, कई ऐसे लोगों से हमारी बात हुई है और कई लोग इलाज करा रहे हैं जिन्होंने यह कहा है कि यहाँ पर फीस कोई मामला नहीं बनता, बल्कि डॉक्टर साहब का उद्देश्य मरीजों को ठीक करना है, तंदुरुस्त करना है। कई चीजों पर इनका एक अपना शोध है और बगैर कोई लाग लपेट के या सीधा संवाद करते हैं और लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से आयुर्वेद से इन बीमारियों से निजात पाया जा सकता है। और इन्हीं मुद्दा पर हम आपको रूबरू कराने के लिए आज आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर मंटू मिश्रा से। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे देश में बल्कि पूरे विश्व में डायबिटीज बीमारी पोलियो की तरह हर घर में पहुंच चुका है और एलोपैथ में प्रत्येक दिन दवा खाना और जब तक जीवित है तब तक दवा खाने का प्रावधान है। क्या आपके पास कोई इसका अस्थायी इलाज है जिससे आप अपने मरीज को ठीक कर सकें? आयुर्वेद के पास ऐसा इलाज है। ऐसी जड़ी बूटियां कई तरह की है जिससे रोगी जो है सो डायबिटीज का बिल्कुल ठीक हो जाएगा जी। उसको जिंदगी भर दवा खाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको पाचन तंत्र पहले सुधारना पड़ता है। पाचन तंत्र जैसे सुधरेगा मेटाबॉलिज्म मेरा बनेगा और सही पाचन तंत्र बनने की वजह से डायबिटीज जी अपने आप ठीक हो जाएगा। ये कैसे दवा करते, जब एक तरफ अंग्रेजी दवा खाने वाले लोगों को कैसे विश्वास होगा? विश्वास तो करना पड़ेगा। विश्वास अगर नहीं करेंगे तो आयुर्वेद का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसीलिए मैंने अपने क्लिनिक का नाम रखा है आशीर्वाद। आपको भरोसा करना पड़ेगा। भरोसा करके आप कुछ दिन जब दवा खाएंगे, जब आपका पाचन तंत्र सही होगा, डायबिटीज में सुधार हो जाएगा। आप किस किस टाइप के डायबिटीज का इलाज करते हैं? हम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तीनों डायबिटीज का इलाज करते हैं, लेकिन उसमें रोगी को हमारा साथ देना पड़ेगा। साथ देने का मतलब है जो मैं परहेज बताऊंगा, वो जो मैं दवा बताऊंगा सही समय से लेना है और ये दवा बिल्कुल प्राकृतिक है, कोई भी इसमें साइड इफेक्ट नहीं। एलोपैथ के डॉक्टर कहते हैं कि आयुर्वेद एक मतलब अब ये भरोसे का है, लह गया तो लह गया। कोई इसका मतलब कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस कोरोना काल में तो समझ में आ ही गया होगा आपको भी कि आयुर्वेद जितना काम किया कोरोना काल में उतना एलोपैथ डॉक्टर काम नहीं किया। नहीं तो कोई आपके पास कोई ऐसा प्रमाणिक कोई बात अगर है जिससे कि आप ये बिल्कुल सिद्ध कर सकें कि डायबिटीज का एक बेहतरीन ढंग से आयुर्वेद में इसका इलाज है, क्योंकि कई कंपनियां कई तरह से काम कर रही हैं और लोगों को गुमराह भी करती हैं। डायबिटीज में इसका इलाज इस तरह से है
कि जैसे आप कहते हैं, आयुर्वेद डॉक्टर का कहना है कि डायबिटीज जब होता है जब पेनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर दे। जी जी। तो ऐसी आयुर्वेद में दवा है जो पेनक्रियाज सही होगा और उससे इंसुलिन शरीर में बनने लगेगा। ऐसा हमारे पास कई तरह की जड़ी बूटियां हैं, हजारों साल से ये चली आ रही है। इस तरह की बीमारी को ठीक करने में कितना राशि लगता है दवा में, और क्या फीस है आपका? और जैसे आयुर्वेद में जब देखेंगे तो कई तरह की जांच होती है, तो काफ़ी पैसा लगता है, तो उस हिसाब से आयुर्वेद में क्या है व्यवस्था? आयुर्वेद में जो दवा का मूल्य होता है वही हम लेते हैं, और स्वेच्छानुसार अगर कुछ रोगी दे दिए जीविकोपार्जन के लिए उतना ही काफ़ी है। रोगी को चूसना मेरा काम नहीं है। आयुर्वेद के पास रोगी को चूसने का काम नहीं होता है। ये सिर्फ आपके पर लागू होता है या फिर आयुर्वेद पर? सिर्फ मेरे पर्सनल पर लागू होता है। मेरा आशीर्वाद स्वतंत्र अलौकिक चिकित्सालय, मेरा अपना अपना सिस्टम सब कुछ अपना है, इसी वजह से ही मैं कम पैसा लेता हूँ। मान लीजिए किसी डायबिटीज पेशेंट का, किसी का 500 शुगर लेवल है और उसको थायराइड भी है, डायबिटीज होने की वजह से कई और तरह की समस्याएं। मुख्य बात तो है कि जैसे आदमी को, जैसे कोई भी मनुष्य अगर है तो उसको वो रोग निरोगी होने के सबसे पहला उद्देश्य है कि निरोग रखना, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारा जो इम्यूनिटी पावर है उसको स्ट्रॉन्ग करना। हमारे पास कोई बीमारी नहीं होगा। सारी बीमारियों का एक जड़ है हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता कम गया, तब हमारे ऊपर बीमारी का आक्रमण होगा। हमारी दवा रोग प्रतिरोधक क्षमता को अगर बढ़ा देगी तो फिर क्यों बीमार पड़ेगा व्यक्ति? कितना समय लगता होगा जो आप जो दवा देते हैं डायबिटीज का, तो कितना समय लगता है उसको कंट्रोल करने? सुधार होने में समय इसमें आयुर्वेद में थोड़ा ज्यादा लगता है, 2 से 3 महीने लग जाता है। 2 से 3 महीने में सुधार हो जाता है। नहीं तो एलोपैथ में तो लोग साल 2 साल में लग रहे हैं। तो वो एलोपैथ में तो जिंदगी भर सुधार होने की मैं बात कर रहा हूँ। दवा तो कुछ दिन उनको खाना पड़ेगा, लेकिन सुधार 2 से 3 महीने। क्या मतलब आपके अगर दवा अगर कोई 1 साल खा रहा है, 2 साल खा रहा है, तो क्या डायबिटीज समाप्त भी हो सकता है? बिल्कुल, उसके भरोसा पर निर्भर करेगा। देखिए हमारा जो भी है, मनुष्य जो भी सोचता है इसके मन की स्थिति पर निर्भर करता है। जी जी। मनुष्य के मन में जो उत्पन्न होता है आयुर्वेद के अनुसार, तंत्र के अनुसार, आयुर्वेद अपने स्वतः नहीं है, आयुर्वेद में तंत्र है, ज्योतिष है और आयुर्वेद है। औषधियों से, जड़ी बूटियों से इसका सामंजस्य सदियों से रहा है, आज से नहीं सदियों से रहा है। तो ये तीनों चीज जब सब मिला करके जब पड़ेगा तो बिल्कुल राहत मिलता है, बहुत जल्द राहत मिलता है। आप जैसे गठिया का भी इलाज करते हैं, बवासीर का भी, चर्म रोग का भी, पथरी का भी और बांझपन का भी। कई ऐसी बातें सामने आई है कि कई दंपति शादी विवाह का 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, उन्हें बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो वैसे लोगों का इलाज किस प्रकार से करते हैं? आयुर्वेद के पास ऐसी लाखों जड़ी बूटियां पड़ी हुई है, हमारी जानकारी में जो है वो मैं देता हूँ। ऐसे हजारों लोग ऋषि मुनि हैं, जैसे चरक हो गए, सुश्रुत हो गए, उनके पास कहाँ से थी? उसके पहले तो चिकित्सा विज्ञान नहीं था, जो विज्ञान था बस आयुर्वेद ही था। जी। उस समय कैसे होता था? जी। तो उसी आधार पर हमारे पास जो जड़ी बूटी है, बांझपन वाले रोगी को जो हम देंगे तो उसके पास जिस समय की बात आप आज कर रहे हैं, आचार्य चारक की और सुश्रुत की, उस समय में लोग भरोसा करते थे। आज आयुर्वेद से ज्यादा भरोसा एलोपैथ पर हो गया है। उस दृष्टिकोण से आप कैसे इसको हो गया है, लेकिन भरोसा अब टर्न हो रहा है। उस समय भी सुश्रुत के जब आप नाम ले रहे हैं तो महर्षि सुश्रुत उस समय भी ऑपरेशन किया करते थे। आयुर्वेद में भी ऑपरेशन का प्रावधान था। बिल्कुल। तो आज के सदियों पहले, हजारों साल पहले सर्जरी के जनक कहे जाते हैं। हाँ, सर्जरी के जनक कहे जाते हैं। तो कैसे ये उस जो बांझपन वाला जो हमने बताया, जो दंपति जिनका अगर शुक्राणुनील है तो वो दवा से हो जाएगा ठीक। अगर कोई दूसरा बीमारी है उनके साथ तो ठीक नहीं हो सकता है, तब आपको सर्जरी के या एलोपैथ में जाना पड़ सकता है। लेकिन अगर शुक्राणुनील केवल है तो वो उसके पास, उसके लिए आयुर्वेद के पास बहुत सटीक इलाज है। मतलब अब ये आप कैसे तय करेंगे कि वो जांच से पता चलता है कि मेल में प्रॉब्लम है या फीमेल में? हाँ, उसके लिए आप जांच भी लिखते हैं? बिल्कुल, हाँ, जांच लिखते हैं। पथरी का इलाज मान लिया, अगर किसी को किडनी में, किसी को गोल ब्लैडर में हो जाता है ये पथरी, और मेरे पास ऐसे हजारों रोगियों का इलाज मैंने किया जिसका पथरी बिल्कुल दवा से ही ठीक हो गया। मेरे पास इसका प्रमाण है, आप हमारे वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। कौन सा वेबसाइट है आपका? आशीर्वाद स्वतंत्र अलौकिक चिकित्सालय, इस नाम से आपका वेबसाइट भी चलता है? जी हाँ, गूगल से भी आप सर्च कर सकते हैं, उस पर आप जानकारी ले सकते हैं। हमारे पास हजारों रोगी ठीक हुए हैं। कई ऐसे भी पथरी हो जाते हैं, कई से जगह किसी का गर्भाशय में ही पथरी हो गया, 2 बार ऑपरेशन भी हो गया। गर्भाशय में पथरी होने का कोई चांस नहीं है। गर्भाशय में ट्यूमर बनता है, जो ट्यूमर का भी निदान आयुर्वेद के पास है, लेकिन जो पथरी होता है वो मुख्य रूप से गोल ब्लैडर में होता है और किडनी में होता है। तो किडनी का पथरी आसानी से निकल जाता है, जबकि गोल ब्लैडर का पथरी थोड़ा कठिनाई से निकलता है, फिर भी निकलता है। हमारे पास ऐसे रोगी हैं जो गोल ब्लैडर का भी पथरी ठीक हुआ। अभी हाल में
हमने एक बक्सर के रोगी को इलाज किया और जिसका प्रमाण है मेरे पास कि उसका पहले पथरी था 10 mm का और अभी उसके पास पथरी है 4 mm का, और यहीं पटना में आप ही के अगल बगल में कहीं पे हो। कितना समय लगा उनको समय लगा करीब 2 महीने लगा, 6 महीने, करीब 2 महीने। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि यह ठीक ही हो जाएगा, लेकिन बहुत से रोगी ठीक होते हैं हमारे इलाज से। आयुर्वेद के पास जिनको भरोसा है उनका इलाज संभव है। मतलब कुल मिलाकर सिर्फ भरोसा ही करना है या फिर दवा में ताकत है? दवा में ताकत है, दवा खा के देखेंगे इसके बाद ताकत समझ में आएगा, पहले थोड़े ताकत समझ में आएगा। जैसे आप एलोपैथ डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या भरोसा लेके नहीं जाते हैं? तो बिल्कुल जाना ही पड़ता है, तो दवा भरोसा तो रखना पड़ेगा। आपने जैसे कहा कि किसी के गर्भाशय में पथरी नहीं होता है, अगर जो आपने कहा कि ऐसे कई जगह जैसे किडनी में या फिर अन्य जगहों पर भी पथरी का जैसे संभावना बनता है, जैसे कि जिसकी वजह से डिलीवरी कई नव दंपतियों के बच्चे नहीं हो पाते हैं, तो वो ट्यूमर बनता है, वो ट्यूमर होता है, वो मांस का वो ट्यूमर का अगर किसी का ऑपरेशन हो जाता है, अगर कोई ट्यूमर का ऑपरेशन 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, तो वो बार बार केसेस क्यों जनरेट करता है? और क्या इस तरह होने के बाद क्या आयुर्वेद उसको ठीक कर सकता है? बिल्कुल, आयुर्वेद से ही ठीक हो सकता है। बार बार ऑपरेशन करने के बाद भी जो पथरी नहीं ठीक होता है, आयुर्वेद उसको ठीक कर सकता है। तो वो ट्यूमर किन कारणों की वजह से वो ट्यूमर फिर से जनरेट हो जाता है? वो तो शरीर का, मैंने तो आपको शुरू में बताया कि जो भी हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर बढ़ेगा, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी अगर ठीक रहेगी तो हमको रोग नहीं होगा। नहीं, वो तो ठीक ही बात है। तो ये आदमी कैसे तय कर लेता है आगे सब कुछ नियमित? चूंकि आज का जो अर्थव्यवस्था का दौर है, भौतिकवादी युग है, आधुनिकता में लोग मशगूल है, वैसी स्थिति में कहीं ना कहीं समय का अभाव है, अर्थ के अभाव में समस्या और तनाव बढ़ते चला जाता है। वैसी स्थिति में रोग प्रतिरोधक क्षमता के विषय में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता। जब बीमार पड़ता है तभी इस बात को लोग सोचते हैं। इतना अगर समझदारी हो जाए तब तो कोई बीमार ही नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में किस तरीके से, जैसे आपने अभी बताया कि बवासीर एक बड़ी समस्या बन जा रहा है और बगैर ऑपरेशन के नहीं ठीक हो पाता है, ऐसा कई लोगों का मानना है। तो आप बवासीर को कैसे ठीक कर सकते हैं? बवासीर में भी कई प्रकार के बवासीर होते हैं। बवासीर में 2 प्रकार के बवासीर होते हैं, खूनी और वादी। जी जी। तो खूनी बवासीर भी दवा से ठीक होता है और वादी बवासीर भी दवा से ठीक होता है। तो कितना समय लगता है इसमें? इसमें समय का कोई निश्चित गारंटी नहीं है। किसी समय को अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर में है तो कम समय में ठीक होगा, अगर नहीं है तो थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। गठिया के बीमारी का इलाज के लिए आपके पास क्या है? गठिया की बीमारी के इलाज के लिए है, जो गठिया का कई कारण है। जी जी। अब वो रोगी के देखने के ऊपर निर्भर करता है। जब रोगी को हम देखेंगे तब इस पर पता चलेगा कि गठिया किस कारण से है। जी। अगर इसको जेनेटिक है, वंशानुगत गठिया चला रहा है तो उसका इलाज करना होगा। अगर गठिया हड्डी घिसने की वजह से हुआ तो उसका इलाज करना पड़ेगा। अगर कैल्शियम की कमी के कारण है तो उसका इलाज करना पड़ेगा। अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसका इलाज करना पड़ेगा। आपका क्लिनिक कब से कब तक खुलता है? हमारा क्लिनिक सुबह 9 बजे से 2 बजे तक खुलता है। और सप्ताह में कितने दिन तक खुलता है? रविवार छोड़कर पूरे दिन। अगर कोई व्यक्ति 60 की उम्र में, 65 की उम्र में ठेहुना के दर्द से परेशान है या फिर केहूनी के दर्द से परेशान है, तो उसको किस तरीके से अपने आप को दुरुस्त रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए उसको? सबसे पहले व्यायाम से भी ठीक हो सकता है? बिल्कुल, व्यायाम से भी ठीक हो सकता है। सबसे पहली बात है कि जो यूरिक एसिड का कारण होता है, जैसे कुछ खान पान रहन सहन में बदलाव करके मुख्यतः हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। पर आप आयुर्वेद और एलोपैथ में आप बेहतर किसको मानते हैं? आयुर्वेद सब दिन बेहतर है और सब दिन रहेगा। कोई प्रमाण? प्रमाण आज के हजारों साल पहले आयुर्वेद था, आज भी है। एक मतलब पुख्ता प्रमाण इसको मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। बता, ये जो आपने दावा किया है कि हम डायबिटीज, गठिया, बवासीर, चर्म रोग, पथरी और बांझपन को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं आयुर्वेद के माध्यम से। आयुर्वेद के माध्यम से लोगों के खान पान रहन सहन को बदल करके बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। आप देख रहे थे, मंटू मिश्रा जी को सुन रहे थे, पूरी बेबाकी के साथ इन्होंने अपनी बात कही है कि हम दावे के साथ डायबिटीज के जो 1, 2, 3 जो भी उनका जो डायबिटीज का जो पार्ट है उसको ठीक कर सकते हैं, गठिया ठीक कर सकते हैं, बवासीर का इलाज कर सकते हैं, चर्म रोग, पथरी और बांझपन पे इनका मजबूत पकड़ है। कई लोग, जैसा कि इन्होंने कहा कि हमने कई लोगों को इससे निजात दिलाई है, इन समस्याओं से मुक्ति दिलाई है। और सबसे बड़ी बात है कि मरीज को तो भरोसा करना ही पड़ता है, चाहे वो एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो या फिर आयुर्वेद हो, वो डॉक्टर के भरोसे उसको कुछ दिन तो रहना ही पड़ता है।
अगर अस्थायी रूप से अगर इन बीमारियों का समाधान अगर हो जाता है तो निश्चित तौर पे मरीज को आयुर्वेद के दिशा में भी एक बार पहल करना चाहिए। और कई ऐसे लोग सामने आए हैं, कई ऐसे मरीज से भी हम लोगों ने बात किया है जिन्होंने ये कहा है कि हम आयुर्वेदिक दवा से बिल्कुल दुरुस्त है, तंदुरुस्त है, स्वस्थ है और डॉक्टर साहब का फीस भी आपके अनुसार है। इसलिए निश्चित तौर पे इन तरह के परेशान रोगियों को एक बार डॉक्टर मंटू मिश्रा से जरूर मिलना चाहिए। धन्यवाद आपका, अपने समय दिया केवल सच न्यूज को। केवल सच न्यूज को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ स्थान दिया। जी धन्यवाद।